राधे राधे। सो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और वैसे मुझे लेनी थी आज की छुट्टी, लेकिन पॉसिबल ही नहीं हो पाया कि आज की छुट्टी ले सके। सो कोई ना। फाइनली आज मैं जा रही हूँ डेंटिस्ट के पास। काफ़ी टाइम के बाद अभी मुझे टाइम मिला। टाइम तो नहीं मिला, पर मुझे ज़बरदस्ती भेजा गया है कि जाओ और चेक करवा के आओ। सो जाती हूँ, देखते हैं क्या बोलते हैं डॉक्टर, फिर बताती हूँ आपको। मेरा दांत हो गया पूरी तरह से डैमेज और डॉक्टर ने कहा कि उसको निकालना ही पड़ेगा। सो 2 डेज़ की उन्होंने एंटीबायोटिक दी है और कहा है कि आज और कल आप मेडिसिन खाओ और वेडनेसडे उसको निकाल देंगे। सो फाइनली वो निकालना ही पड़ा। अदरवाइज़ मैं सोच रही थी कि उसमें आरसीटी करवा दूँ, बट वो पूरी तरह से इतना डैमेज हो चुका था कि उसमें आरसीटी करवाने लायक कुछ बचा ही नहीं है। सो क्या कर सकते हैं, निकलवाते हैं परसों। ये जो आप देख पा रहे हैं हैंडक्राफ्ट लूफ, ये बनाती है मेरी फ्रेंड और बहुत ही सुंदर और यूनिक डिज़ाइन बनाती है। सो इन केस अगर आप भी चाहते हो कि एक बहुत सुंदर सा हैंडक्राफ्ट लूफ बनाया जाए, सो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको डायरेक्टली उनका नंबर दे दूँगी या उनकी आईडी मेंशन कर दूँगी। सो आप ऑर्डर के थ्रू बना सकते हैं। ये बहुत अच्छे बनाते हैं और जैसा भी आप चाहो ये वैसा बना सकते हैं। और अभी इसके अंदर पेस्ट होनी थी फ़ोटोग्राफ। आप चाहो तो इसके बीड्स या पर्ल्स के साथ इसकी डेकोरेशन भी कर सकते हैं। और अब मैं जा रही थी अपने फ्रेंड के घर और फाइनली मैं पहुंच गई वहाँ पे, क्योंकि वो भी मुझसे गुस्सा थी और मैंने कहा चलो एक केक ले चलते हैं वहाँ पे। और मुझे वैसे उनको मनाना आता है। वैसे तो उन्होंने बोला था कि आज की छुट्टी ले लो और हमने मिलके सारा काम करवा लेना था, लेकिन पॉसिबल ही नहीं हो पाया मेरी आज की छुट्टी ले पाना। सो क्या कर सकते हैं, अब कोई बात नहीं, वो समझते हैं सारी सिचुएशन। और बस कुछ नहीं, थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया। और आज वैसे उनको निकलना भी है, क्योंकि आज शाम की वापसी है उनकी उनकी गाड़ी भी लोड हो चुकी है। और क्या बताऊँ मैं उनके बारे में आपको। हम मिले थे एज ए पेरेंट उनके साथ आदिश्री के थ्रू, बट धीरे धीरे करके हमारा बॉन्ड इतना स्ट्रांग होता गया, इतना स्ट्रांग होता गया कि हम एक फैमिली मेम्बर बन गए। और अब मतलब वो मेरे साथ ऐसे रहते हैं कि जैसे एक सिस्टर रहती है। मतलब हम दोनों मतलब एज ए सिस्टर की तरह रहते हैं। कुछ चीज़ें अगर मुझे समझ नहीं आती है, वो मुझे गाइड करते हैं कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है। और वो हर हर जगह मेरे लिए हमेशा अवेलेबल है। और मेरी भी कोशिश रहेगी कि मैं हमेशा इस रिलेशन को ऐसे ही निभाऊँ लाइफ टाइम जब तक हूँ। सो हमारा बॉन्ड कभी नहीं टूटेगा, टच वुड, भगवान कभी टूटने भी मत देना। और दूर जा रहे हैं तो क्या हो गया, एक दूसरे के साथ मिल तो सकते हैं ना। सो हम मिलते रहेंगे, वो मेरे पास आएंगे, मैं उनके पास जाऊंगी, दैट्स इट, ऐसे मिलना हो जाएगा। और उसके बाद आगे थे वो मुझे सी ऑफ करने के लिए स्टॉपेज पे। और थोड़ा सा इमोशनल हो गए थे वो भी, और मैं भी थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी और मैं उनको चिढ़ा रही थी। एक परेशान करने वाली आत्मा दूर हो रही है ना। है वो ही नहीं, पूरी फैमिली बहुत अच्छी है, सर भी बहुत अच्छे हैं और आदिश्री तो है ही बहुत क्यूट। सो उसके बाद हमने थोड़ी सी फ़ोटोशूट किया, क्योंकि कहते हैं ना कि मेमोरी कैप्चर करना बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि कल को आपको कोई भी सिचुएशन हो तो एटलीस्ट आप उस मेमोरी को फिर से याद कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि फ़ोटोशूट ज़रूरी होता है, मेमोरी को कैप्चर करना बहुत ज़रूरी होता है। सो अभी आ गई हूँ मैं घर वापस और बस वो लोग निकल जाएंगे अभी शाम तक। शाम तक क्या, मतलब 10 बजे की है उनकी बस। और टाइम स्पेंड किया उनके साथ। और हाँ, मिस तो करूँगी मैं उनको, हमेशा के लिए मिस करूँगी। बस ऐसा नहीं है, मिलने भी जाएंगे हम और वो भी हमसे मिलने ज़रूर आएंगे। सो मैं अभी ज़्यादा नहीं बोल सकती कुछ भी। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक आप मुझे फॉलो करो, मेरे ब्लॉग को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। राधे राधे।